बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। स्पेशल टीवी चैनल की टीम की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हमने इस जश्न आज़ादी के मौका पर यह अज़्म करना है कि मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए चाहे जो मर्ज़ी करना पड़े हम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। हमारी दुआ है कि हमारा पाकिस्तान ता क़यामत कायम व दायम रहे। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ये खाक वतन है जहाँ अपनी और जहाँ तो आखिर सबको प्यारी है। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो, और इस मौका पर हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बनाए और खुशहाली के साथ हर कोई यहाँ पर रहे। मेरी तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और हम इस पुरमसरत मौके पर ये अहद करते हैं कि हम अपने पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाएंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम ने वतन वापसी के बाद मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की। अरशद नदीम और मौलाना तारिक जमील की मुलाकात मियाँ चन्नू तबलीगी मरकज़ में हुई। इस मौके पर मौलाना तारिक जमील ने अरशद नदीम को 5 लाख रुपए का इनाम दिया। इस मुलाकात की तस्वीर मौलाना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जारी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम को इनामात से नवाज दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से उनके घर जाकर मुलाकात की, उन्हें 10 करोड़ रुपए का चेक दिया और कार भी इनाम में दी। इस हवाले से मियाँ चन्नू के डिप्टी कमिश्नर का कहना है अरशद नदीम को वज़ीर आला की हदायत पर कार रजिस्ट्रेशन नंबर 92.97 अलॉट कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला कर लिया। ज़राई का कहना है मुल्क भर में कौमी बैंक की किसी भी शाख में पासपोर्ट फीस जमा कराई जा सकेगी। रूल्स में तरमीम की समरी वज़ारत दाखिला ने कबीना को भिजवा दी। अरशद नदीम ने तो मुल्क का नाम रोशन किया ही, मगर साथ ही साथ खेलों में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़। खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। मज़ीद तफसील देखते हैं अशर अब्बास की इस रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में तारीखी कामयाबी। पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रोंज मेडल्स हासिल किए। एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी ने 9 मेडल्स हासिल किए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स ज़ुबैर अहमद भट्ट और कोच अब्दुल रहमान की ज़ेर निगरानी रोइंग टीम ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा इकनॉमिक्स के अब्दुल रहमान ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल्स हासिल किए। हेले कॉलेज के ज़रक़ खान ने 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। स्पोर्ट्स साइंसेस के गौहर अयूब ने 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। स्पोर्ट्स साइंसेस के इकरा ने 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के अब्दुल रहमान चैंपियनशिप में बेस्ट टाइम प्लेयर भी करार पाए। टीम इवेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड मेडल जीते। पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की तारीखी कामयाबी पर वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने मुबारकबाद दी। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने मुल्क, इदारे और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। डॉक्टर खालिद महमूद ने मजीद कहा कि शोबे स्पोर्ट्स कोच और खिलाड़ियों की दिन रात मेहनत रंग ले आई। पंजाब यूनिवर्सिटी ने महदूद वसाइल के बावजूद इवेंट में शिरकत के लिए 15 लाख रुपए खर्च करके कामयाबी हासिल की। मंडी उस्मान वाला में प्राइवेट गायनी क्लिनिक पर डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से 25 साला खतून जान बहक हो गई। शोहर के मुताबिक खतून की मौत गलत इंजेक्शन लगने की वजह से हुई। मतवफ़िया खतून के शोहर की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा खानदान ने हमजा क्लिनिक के नॉन क्वालिफाइड स्टाफ के खिलाफ आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गुजरांवाला में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने वाली फैक्ट्री में डकैती की वारदात हुई। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मीडिया को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है 2 डाकू फैक्ट्री में दाखिल हुए और फैक्ट्री के मालिक और मुलाजमीन को गन पॉइंट पर 3 लाख नकदी, 4 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़ये की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। गुजरांवाला में आज़ादी फ्लोट का कामों की पहुंचने पर फिजा में गुब्बारे, कबूतर छोड़कर और ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तारिक कुरैशी, एडीसी जियावर दीगर ने फ्लोट का इस्तकबाल किया।
और शुरा पर फूलों की पत्तियां भी निशावर की गईं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर अलहमरा ने कहा, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। इंसानी स्मगलिंग FIA गुजरावाला सर्कल की बड़ी कार्रवाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जारी कार्रवाइयों में इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। छापामार कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िम के कब्जे से 6 अदद पाकिस्तानी पासपोर्ट, 2 अदद मोबाइल फ़ोन और 2 अदद लैपटॉप भी बरामद हुए। मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। थाना हवेली लखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंशियात फरोश को वैगन पर विलायती शराब ले जाते हुए काबू कर लिया। मुल्ज़िम के कब्जे से 60 बोतल विलायती शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेरे तमाम जश्न आज़ादी के मौका पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में शहर भर में सैकड़ों पौधे लगाए गए। मज़ीद अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख सुहेब रज़ाक। दरख्त लगाना सदका जारिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हबीबाबाद शहर में, जहाँ पर प्रेस क्लब हबीबाबाद और अहलियाने हबीबाबाद की तरफ से शजरकार मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जहाँ पर बच्चों ने और प्रेस क्लब हबीबाबाद के मेंबरान ने दरख्त लगाए। इस वक्त मेरे साथ कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से। दरख्त लगाना सदका जारिया है और सुन्नत नबी भी है। मैं प्रेस क्लब हबीबाबाद के तमाम मेंबरान और अहले शहर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक अहसन इक़दाम उठाया है। पौधे लगाकर उन्होंने अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दिया है कि पौधे और दरख्त इंसानी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे कि आपने सहाफ़ी दोस्त के तासरात सुने, उनका कहना था कि दरख्त लगाकर आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छा पैगाम दिया गया है। प्रेस क्लब हबीबाबाद के दोस्तों का शुक्रिया अदा भी किया गया। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर आज़ादी फ्लोट की गुजरात आमद मरकज़ी तकरीब GTS चौक में मुनक्किद हुई। मरकज़ी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विल्क ने आज़ादी फ्लोट को खुश आमदीद कहा। आज़ादी फ्लोट का सराय आलमगीर, खारियाँ और लाला मूसा में भी इस्तकबाल किया गया। वॉइस कोर्स, तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकज़ी तकरीब में मुकामी गुलकारों और तलबा और तलबात ने मिली नगमे पेश किए। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विल्क ने मरकज़ी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज़ादी फ्लोट तारीख में पहली बार कायम किया गया। आज़ादी फ्लोट रावलपिंडी से लाहौर जाएगा। आज़ादी फ्लोट पर 4 सूबों की नुमाइंदगी की गई है। आज़ादी फ्लोट का मकसद कौम की अजीम कुर्बानियों और तरीके आज़ादी की जदोजहद को नुमाया करना है। सत्तरवां जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां अरूज पर। बिहाड़ी के बाजारों में भी सब से लाली परचम, बैचेस, डंडियां और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चों और बड़ों ने घरों को सजाने के लिए इन स्टॉल्स का रुख कर लिया। हम बच्चों का सामान लेने के लिए आए हैं, ऑफिस से जाने के लिए सामान लेने आए हैं, घर से जाने के लिए सामान लेने आए हैं, 14 गज के बलून लेने आए हैं, 14 गज की झंडियाँ लेने आए हैं, ठीक है, और परचम लेने आए हैं। और जो कि 14 गज में जो बच्चे इंजॉय करते हैं इन बाजस को, तो ये बच्चों के लिए लेने आए हैं। मेरा भाई मेरे साथ आया है। यहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि 14 अगस्त मनाने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप भी जो है ना 14 अगस्त का सामान लें और बच्चों को एंजॉय कराएं। हमारे जो है बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद के शहर कोट सब्जल से। कोट सब्जल पुलिस के तशद्दुद से जहां बक होने वाले नौजवान शाहनवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर वुरसा दाढ़े मार कर रोते रहे और राके की फिजा सोगवार थी। पाकिस्तान की तारीख का पहला आज़ादी फ्लोट गुजरावाला से होता हुआ दूसरे शहरों की तरफ रवाना। गुलशन इकबाल GT रोड पर आज़ादी फ्लोट का इस्तकबाल कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शिराजी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तारिक कुरैशी ने पार्लियामेंटेरियन के हमरा किया। आज़ादी फ्लोट 4 सूबों की सकाफत के साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सकाफती रंगों से मुज़ीन है। ये जो इस्लामाबाद से
آزادی کا فلوٹ یہاں گجرانوالہ آیا ہے، اس کو ویلکم کہتے ہیں، اور یہ مجاہدوں کا فلوٹ ہے۔ اس میں ان شہداء کی یادیں نظر آتی ہیں جنہوں نے 1947 میں پاکستان کے لیے اپنی شہادتیں پیش کیں، اس ملک کو آباد اور شاد رکھنے کے لیے قربانیاں دی۔ یہ ان کی نشانی ہے۔ یہ وہی ہیں جو بڑے جو مجاہد تو بولے نقیب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس فلوٹ کو اپنے ان شہداء کا فلوٹ سمجھتے ہیں، اور آئندہ آنے والی پاکستان میں جو نسلیں ہیں اور جو موجودہ ہمارے یہاں پر غیور عوام ہیں، وہ اس کی حفاظت، اس کی ترقی اور اس کو شب و روز آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور میں پھر دوبارہ اہالیان گجرانوالہ کی طرف سے اس آزادی کے فلوٹ کو گجرانوالہ میں ویلکم کہتا ہوں۔ ابھی الحمدللہ غلام صغیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے مائنڈ میں کیا تھا۔ میرے خیال سے وزیر اعلیٰ کے مائنڈ میں تھا کہ اس جی ٹی روڈ پہ ایک 9 مئی والے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں اور آنے والے نسلوں کی امانت ہے۔ آج میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارا دل جو ہے اس ٹائم بڑا جلتا تھا جب ہمارے اداروں پہ 9 مئی والے دعویٰ بولتے تھے۔ دوستوں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی شیر باپ کی بہادر بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن ہے جو تاریخی ہے، اور اس جی ٹی روڈ پہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی نے پاکستان کو بچانے والا یہ جو ہے جلوس نکالا، اور وہ بولے تم عبرت کا نشان بنو گے۔ اللہ کے فضل سے 28 مئی والے پاکستان کو بنانے والے ہیں، بچانے والے ہیں، چلانے والے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آل پاکستان ریلوے کیریج اینڈ ویگن ایسوسی ایشن رکن مجلس عاملہ بنارس خان اور طارق سیکرٹری کی زیر قیادت آل پاکستان کی مرکزی اور لاہور ڈویژن کی باڈی تشکیل دے دی گئی۔ مرکزی صدر آصف خان اور مرکزی جنرل سیکرٹری ملک مبارک، سرپرست اعلیٰ لاہور ملک رفیق، صدر لاہور ڈویژن شیخ فہد، جنرل سیکرٹری لاہور ڈویژن محمد انور کو منتخب کر دیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان ریلوے کے 5 ڈویژن نے شرکت کی اور نئی بننے والی باڈی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تحصیل تلہار کے قریب گاؤں یوسف کا تیار کے مکینوں ملا برادری کی خواتین، مردوں اور بچوں نے تلہار کے مین حیدرآباد بدین سٹاپ پر احتجاجی دھرنا دیا اور سڑک بند کر دی، جس کے بعد دونوں اطراف گاڑیوں کی قطار لگ گئی اور بدین جانے والی ٹریفک روک دی گئی۔ دھرنے کی قیادت کرنے والوں نے کہا، ایک بااثر شخص نے ہمارے لوگوں پر جھوٹے کیسز کر کے ہمارے لوگوں کو گرفتار کروایا۔ تھانہ تلہار میں 13 افراد نے کہا، ہم 100 سال سے اسی سرکاری زمین پر بیٹھے ہیں، بااثر ہمیں زمین سے اٹھا کر وہاں رائس مل لگانا چاہتے ہیں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔